हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल रिस्क क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग 100 MCQs को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए QE। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान QE होता है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कूलॉम बल है केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कूलॉम बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। नेक्स्ट है, एक कूलॉम आवेश बराबर कितना ESU होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3 × 10⁹। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, या फिर सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सतह के लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंदे बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 20 माइक्रोफैराड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बाई मीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ε0 A/d। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत विभव बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है Q/W। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक V/m होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्युतीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 2C। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है 4। अगर यहाँ पे लाल रंग का मान पूछता तो अब होता 5। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है न्यूटन, जूल, वोल्ट या न्यूटन प्रति एम्पियर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वोल्ट। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वोल्टामीटर मापता है प्रतिरोध, विभवांतर, धारा या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, विभवांतर को नापता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक चालक में 3.2 A की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में आर पार प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 2 × 10⁻19। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है अनंत, ऑप्शन सी में धनात्मक, ऑप्शन डी में है ऋणात्मक। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 0। परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध में
प्रतिरोध के मापन में हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइक्रोम। नाइक्रोम है जो विद्युत हीटर में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्युत वाहक बल की विमा है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ml² T-3 A-1। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, शोषित विद्युत ऊर्जा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है शोषित विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है प्रतिरोधों का, धाराओं का, विभवांतरों का या फिर सभी का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिरोधों का तुलना करता है हीट स्टोन से। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुपात 3:4 के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात क्या होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 4:3। क्वेश्चन नंबर 24 है, लंबे सीधे चालक में I एम्पीयर धारा प्रवाहित होने से इसके r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, μ0/4π 2I/r। सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, n² समानुपाती BH। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, V/BH। सही जवाब है ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में दोहराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसके गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या रहेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकशीलता का बीमा है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, mL/T-2I-2। आज हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे इसलिए जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, μ/B/H। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 हेनरी बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10⁻³ mH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I = 5 cos WT एम्पियर तथा विभव V = 200 sin WT वोल्ट है, परिपथ में शक्ति हानि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 220√2 वोल्ट। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 आभासी धारा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिखर धारा /√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर एक युक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, अपचायी ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वोल्टेज। अपचायी ट्रांसफर में वोल्टेज राशि घटती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, μ0
एप्सिलॉन नॉट पर पावर -1/2 का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 × 10⁸ m/s। क्वेश्चन नंबर 42 है तरंगधर के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी नीला, पीला और लाल। क्वेश्चन नंबर 43 है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हर्ट्ज। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 45 है एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा इस वस्तु का क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आवर्धित वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आवृत्ति वह राशि है जो परिवर्तित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 47 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 48 है एक उभयतल लेंस म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता क्या होगी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए 5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 49 है एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 को पानी n बराबर 1.33 में डुबाया जाता है तब वह व्यवहार करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 51 इंपॉर्टेंट है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए -FO/FE। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है असमान का रंग। क्वेश्चन नंबर 52 है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 53 है औसत रंग यानी पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए म्यू बराबर μr + μv/2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ऊपर के सारे कथन सही है। यानी वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है। दूसरा है तरंगधर समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी। थर्ड है दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। ये तीनों सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 57 है इनमें से कौन आवेश रहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी फोटॉन कण जो आवेश रहित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 59 है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सतत। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60 है TH नीचे है 90 और ऊपर है 230 के एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 140। तो नीचे दिया हुआ है 90 और ऊपर 230। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो 230 में 90 घटा देंगे 0, 13 में से गया
9 4 13, 4 और 1 140। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में मूल कण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्फा कण है जो मूल कण नहीं है। अगर यहाँ पे होता मूल कण है तब यहाँ पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता। क्वेश्चन नंबर 62 है, द्विआधारी अंक 10 10 1 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है उसका उपयोग होता है नॉट गेट बनाने में। क्वेश्चन है, एन एंड गेट के लिए बहुलकीय व्यंजक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉट बी बहुलक बराबर वाई। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 इंपॉर्टेंट है, डायोड का उपयोग करते हैं एक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दृष्टकारी की भांति। नॉट गेट वाला ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में कौन आवेशित कण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फोटोन है जो आवेशित कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, द्विआधारी संख्या 1001 ट्वाइस की दशमिक संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 10 9 ब्रैकेट 1 10। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, पृथ्वी की किसी सतह पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 56 किलोमीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 है, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 100 Hz। क्वेश्चन नंबर 70 है, चिंता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, डेसिबल। ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ई सदिश बराबर एफ सदिश बाई क्यू। क्वेश्चन नंबर 73, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुल आवेश बाई विभव। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 0 होता है विद्युत तीव्रता का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1/r²। क्वेश्चन नंबर 78 है, धातु का परावैद्युतांक होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 0 अल्फा 1 फिर -1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग 100+ MCQs को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, -2.25 जूल। क्वेश्चन नंबर 80 है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योगफल कितना होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 0 होगा। क्वेश्चन में 81 1 एम्पियर बराबर होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 82 है, किसी चालक के संवहन वेग यानी VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, VD समानुपाती E। क्वेश्चन नंबर 83, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजगणितीय योग होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 84, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा होगी? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, दोगुनी। उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी होगी। क्वेश्चन नंबर 85 इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओम मीटर। SI मात्रक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 86 है, तांबा का कार्य फलन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 87, ये भी इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स की SI मात्रक होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, टेस्ला। ये टेस्ला की जगह पर यहाँ पर T भी हो सकता है, तो देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 88 है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। क्वेश्चन नंबर 90 है, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च धारा के उसकी सुरक्षा के लिए गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लैम्डा बराबर h/mv। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रति चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धरणशीलता नर्म लोहा रखती है। क्वेश्चन नंबर 94 इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुचुंबकीय। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फैराडे। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। क्वेश्चन नंबर 97 है, 1/LW की इकाई होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है, LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ओमेगा बराबर 1/√LC। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर 16 sin 100πt, धारा का वर्ग मध्य मूल मान तथा आवृत्ति होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 30√2a 50 Hz। क्वेश्चन नंबर 100 इंपॉर्टेंट है, उच्च ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान अनुपात होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ω.L। क्वेश्चन नंबर 103 है,
धारितीय प्रतिघात होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1/WC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युत धारा एप्सिलॉन नॉट डी थीटा ई बाई डी टी बराबर I परिभाषित होती है, इसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इसे विस्थापन धारा कहा जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गामा किरणें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 है, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, 109 है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल। क्वेश्चन नंबर 110 इंपॉर्टेंट है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, समान समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, -V0/U0 1+D/FE। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 113 है, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वन विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, कोणीय वन विक्षेपण बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, μV - μR ब्रैकेट बंद इन। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन में 115 है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में 116 प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादित थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल बाइट फ्रिज गायब होता है, ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 118 है, क्वेश्चन नंबर 118, निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4500 एंगस्ट्रॉम। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119 है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन डेटिंग से। क्वेश्चन नंबर 119 है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन डेटिंग से पता की जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है प्रोटॉन, फोटॉन, ड्यूट्रॉन या फिर लेप्टॉन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फोटॉन। क्वेश्चन नंबर 121 है, फोटोन की ऊर्जा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, Hv। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 122 है, प्रकाश विद्युत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सोडियम। सोडियम धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 126 है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पराबैंगनी। पराबैंगनी भाग है जिसमें हाइड्रोजन की लाइकम श्रेणी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी hc/लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 126 से तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं वह है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित नाभिकों में से सबसे कम अस्थायी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए हीलियम। हीलियम सबसे कम अस्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन से सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग ये सब संरक्षित रहता है नाभिकीय अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर की आवृत्ति शर्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी E1 - E2 बराबर HW HV। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 132 है, 15 का द्विआधारी तुल्यांक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 1 1 1 यानी 4 1 ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 133 है, दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एक NPN ट्रांजिस्टर को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134 है, नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा। यहाँ पे एक फिगर है और उसका धारा का मान पूछ रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 10⁻²A। अगला क्वेश्चन है, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 110/11। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 136 इंपॉर्टेंट है, एंड गेट का बहुलीय व्यंजक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी A.B बराबर Y। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 137 भी इंपॉर्टेंट है, चिन्ह। यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ किस गेट को निरूपित करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी एंड। ये जो चिन्ह है वो एंड गेट को निरूपित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 है, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए धनावेशित। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है धनावेशित। क्वेश्चन नंबर 139 है, मंडूलन वह युक्ति है जिसमें। सही जवाब है ऑप्शन ए एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, मंडूलन वह युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भू तरंगों। क्वेश्चन नंबर 140 है, भू तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्राप्त होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 10 MHz से 200 MHz तक। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया है। जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। और आज 26 जनवरी है, आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सबको 26 जनवरी की वेरी वेरी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।